नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे संत विनोबा भावे के विषय में। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जन्म परिचय। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कुलाबा जिले में गड़ौरा ग्राम में एक सदाचारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उनके पिता पंडित श्री नरहर शंभूराव बड़ौदा राज्य के टेक्सटाइल इंजीनियर थे। उनकी माता रुक्मणी देवी अत्यंत धर्मपरायण महिला थी। ब्राह्मण परिवार होने के कारण उनका परिवार धर्म ग्रंथों के प्रति गहरी निष्ठा रखता था। साथ ही धार्मिक विधि विधान का भी नियमित पालन होता रहता था। बाल्यकाल से विनोबा को प्राकृतिक परिवेश से अत्यंत प्रेम, देशभक्ति की प्रेरणा उन्हें अपने चाचा गोपाल भावे से मिली। कुशाग्र बुद्धि विनोबा ने 8 वर्ष की अवस्था में सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन पूरा कर लिया था। 10 वर्ष की अवस्था में उपनयन के साथ ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया। 25 मार्च 1916 को इंटरमीडिएट करने के पश्चात वे अहमदाबाद स्थित गांधी जी के आश्रम में पहुंचे। वहां से कुछ समय पश्चात सूरत उत्तर प्रदेश पहुंचकर भिक्षुक की तरह जीवन बिताया। 1920 में वृद्धा आश्रम के संचालन का कार्य उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया। गांधी जी की तरह सत्य, अहिंसा तथा सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेज विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया। नागपुर में झंडा सत्याग्रह कर सजा काटी। 1940 में प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा ने अपना भाषण पवनार में दिया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में जेल चले गए। 9 जुलाई 1945 को जेल से रिहा होकर पवनार आश्रम का भार पुनः अपने कंधों पर ले लिया। 15 अगस्त को आज़ादी मिलते ही बंगाल में दीन दुखियों के कष्ट निवारण के लिए निकल पड़े। उन्होंने सत्याग्रह पर विश्वास रखते हुए सूर्योदय समाज की 7 मार्च 1951 में पैदल यात्रा करते हुए भूदान आंदोलन की शुरुआत की। नरगौड़ा के पोचमपल्ली गांव में 13 अप्रैल 1951 को भूमिहीन हरिजनों की पुकार सुनी। वहां के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ जमीन देकर विनोबा के भूदान यज्ञ की शुरुआत की। इस तरह उन्होंने भूदान के लिए कई क्षेत्रों की पदयात्रा की। 1960 में चंबल के डाकुओं का आत्मसमर्पण करवाया। 1974 को अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन में भाग लेते हुए शक्ति के महत्व का लोगों को ज्ञान कराया। 25 दिसंबर 1974 को मौन व्रत धारण किया। साथ ही गौवध के विरोध में अनशन शुरू किया। अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ते देखकर मोरारजी संवर्धन को केंद्रीय सूची में शामिल किया। गांधी के सच्चे अनुयायी मद्य निषेध तथा सामाजिक बुराइयों के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए अपने भूदान आंदोलन को जारी रखा। पवनार आश्रम में रहते हुए 15 नवंबर 1982 में अपने शरीर का त्याग कर दिया। विनोबा जी मैग्सेसे पुरस्कार 1958 तथा 1983 के भारत रत्न से सम्मानित भी हुए हैं। उन्होंने मैत्री तथा महाराष्ट्र धर्म नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। आशा करती हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।